है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है।
ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।
फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चाची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चाची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है
और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में।
शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें। शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है, हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फजर हॉस्पिटल से घर आ रही होती है तो रास्ते में बदर जमान के लोग फजर का पीछा करते हैं और फजर को गोली मार देते हैं। शेर के दोस्त जब कुछ देख रहे होते हैं तो वो फजर को फौरन से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रास्ते में वो शेर को कॉल करके बता देते हैं कि बदर जमान के लोगों ने फजर पर गोली चला दी है और हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भी पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल जाते हुए वो फजर की चची को कॉल करके बता देता है कि फजर पर बदर जमान के लोगों ने गोली चला दी है। ये बात सुनते ही फजर की चची शुजात और काका साहब को जाकर बताती है कि फजर पर किसी ने गोली चला दी है। शुजात ये बात सुनते ही उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी बेटी पर गोली चला दी है। शुजात और काका साहब सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। शुजात वहां जाकर शेर से पूछता है कि फजर अब कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि फजर अब खतरे से बाहर है। शुजात शेर से कहता है कि मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है, जिस पर शेर अपने चचा बदर जमान का नाम बता देता है कि मेरे साथियों ने बदर जमान के साथियों को गोली मारते हुए देखा है। ये बात सुनकर शुजात कहता है कि देखो शेर, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त दें।
शुजात अपनी बेटी को मिलने के लिए जब जाता है तो उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। यह बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बाप से कहती है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो शुजात कहता है हाँ बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।